Namaste everyone. Welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. Sending you lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. So हम कर रहे हैं हार्ट ब्रेक के ऊपर रीडिंग और मैं सारे जोडियक साइंस के लिए रीडिंग बना रही हूँ, इंडिविजुअल हर जोडियक साइन के लिए. आफ्टर दिस हार्ट ब्रेक, आफ्टर दिस पेन, आफ्टर दिस सफरिंग, अब आप अपने आप को हील कैसे करें, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कि आप अपनी लाइफ में अब आगे कैसे बढ़ें. टाइमलेस रीडिंग्स हैं, जब भी आपके सामने आएंगी आप इसे फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, आज हम कर रहे हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि के लिए रीडिंग. सो हाउ टू हील योर सेल्फ आफ्टर दिस हार्ट ब्रेक. कन्या राशि, वर्गो, डजेंट मैटर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर कन्या राशि के हैं या वर्गो हैं तो आप इन रीडिंग्स को देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं. ठीक है. सो हाउ टू हील योर सेल्फ आफ्टर दिस हार्ट ब्रेक. अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, क्या डिसीजंस लेने हैं, ऑल ओवर एनर्जी क्या है, ऑल ओवर गाइडेंस क्या है आपके लिए. जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है. जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में रेजोनेट करें उन्हें रखें. जो नहीं रेजोनेट कर रहे हैं वो किसी और के लिए होंगे. डेफिनेटली ये रीडिंग्स अगर आपके सामने आ रही हैं तो यहाँ से आपके लिए गाइडेंस है, मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स आप तक पहुँचाना चाहते हैं, कन्वे करना चाहते हैं. ठीक है. सो डेफिनेटली गो फॉर द रीडिंग. गाइडेंस को देखें, फॉलो करें. बॉटम ऑफ द डेक से हम लेंगे 2 कार्ड्स और हमें मिल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन एंड रीबर्थ. दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल स्ट्रॉन्ग खड़े हैं. दोनों कार्ड्स इस तरीके के कार्ड्स आए हैं हमारे पास, ट्रांसफॉर्मेशन एंड रीबर्थ. सो फर्स्ट थिंग यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है वो गो आपके लिए कि थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को आपको कलेक्ट करने की ज़रूरत है, अपने आप के अंदर चेंजेस लाने की ज़रूरत है. डेफिनेटली मुझे यहाँ ये दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, परेशानी में हैं. ठीक है, नेगेटिविटी के अंदर घिरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए यहाँ पर लाइफ में. और आपको आपको ऐसा लग रहा है कि हमेशा मेरे साथ ही क्यों ये होता है, हर बार मुझे ही क्यों ये प्रॉब्लम्स होती हैं, ये स्ट्रेस मिलता है. सो इस तरीके की नेगेटिव एनर्जीज़ भी हैं आपके साथ में. बहुत ज़्यादा कार्मिक बैगेजेस आप लेकर के चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्ट्रेस आपके साथ में जुड़ गया है, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर. लेकिन जो भी परिस्थितियां इस वक्त आप फेस कर रहे हैं, चाहे ये कितने भी टाइम से चल रही हैं, इसका अंत, इसका एंड बहुत ही आपके क्लोज आ चुका है, ये मुझे दिख रहा है. बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट में हमें रीबर्थ का कार्ड मिल रहा है, विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड अ वेरी प्रिटी एंड अ स्ट्रॉन्ग कार्ड. देखिए, ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है आपको, अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है, अपने नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है. साथ ही साथ जो ओल्ड पैटर्न्स हैं अगर आपके तो वो सारी चीज़ों को आपको ट्रांसफॉर्म करना है, बदलना है. एक पॉजिटिव चेंज जब तक आप अपनी लाइफ में लेकर नहीं आ पाएंगे तब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे. ठीक है, हम और भी कार्ड्स ओपन कर रहे हैं, साथ ही साथ डिस्कस भी कर रहे हैं. हमें मिल रहा है एग्जॉशन. देखिए, मैंने क्यों ये कहा, ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड के साथ में जब रीबर्थ का कार्ड आता है ना, तो यहाँ पर अभी तो सारे कार्ड्स ओपन नहीं किए, लेकिन मुझे जो फीलिंग आ रही है वो ये है कि आप अपने मेंटली आपने गिव अप कर दिया है और उसी बात को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर एग्जॉशन का भी कार्ड आ रहा है. मतलब कि रियलिटी में देयर इज़ अ वे.
देर इज़ अ वे, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, आपकी भी स्ट्रेस का हीलिंग का सोल्यूशन है, लेकिन आप उसको सोच नहीं रहे हैं, या अगर आप जानते भी हैं तो आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, या उसमें चेंजेस लाने की आपकी आप थोड़ा सा झिझक रहे हैं, संकोच कर रहे हैं। सो मैं ये कहूँगी कि फिजिकली से ज़्यादा ये मेंटली आपके लिए बंधन है, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है, और इसी के लिए मैं कार्ड्स ओपन करना चाहती हूँ। सो लेट अस फाइंड आउट मोर। वी हैव पॉलिटिक्स, वी हैव कंट्रोल, देखिए माइंड के ही कार्ड्स आ रहे हैं। वी हैव इंटेंसिटी डेफिनेटली, एंड हमें मिल रहा है कॉन्शियसनेस। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमारे पास में माइंड कार्ड्स आए हैं, ठीक है। 7 कार्ड्स में से हमें 1 2 3 एंड 4 ऑफ देम आर माइंड कार्ड। ओके, देखिए मेन आर्काना की तरफ से हमारे पास में ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, फायर की तरफ से हमारे पास में इंटेंसिटी है, एंड वी हैव एग्जॉशन। अब आप तो ये कार्ड्स क्या समझेंगे, इनके जो छोटे छोटे बेसिक्स जो हैं, जो रीडिंग्स करते हैं उन्हें ज़्यादा आइडिया है कि मैं ये क्यों कह रही हूँ। जो आपका मन है ना, आपका जो माइंड है, वो इस बात को मुझे लग रहा है एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने वो उम्मीद छोड़ दी है अपने लिए। देखिए लाइफ में जो भी स्ट्रेस, जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी परेशानियां आपको मिली हैं, अनफॉर्चुनेटली आपको ये हार्ट ब्रेक मिला है, लेकिन लाइफ यहाँ ख़त्म नहीं होती है। आपकी एक खुद की इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, खुद की ग्रोथ डेवलपमेंट, आपकी खुद की सोच, आपकी खुद की समझ, और आपको सफरिंग की ज़रूरत नहीं है। मगर ये बात आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आपको ये लग रहा है अगर वो नहीं तो कुछ भी नहीं चाहिए मुझे लाइफ में। तो आप अपनी लाइफ में से आती हुई ब्लेसिंग्स को भी हटा देना चाहते हैं खुद की तरफ से, बिकॉज आप इस बात को मानने को, इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि लाइफ में आप आगे बढ़ सकते हैं। आप खुद से बढ़ना नहीं चाहते हैं। दिस इज वॉट आई एम गेटिंग फर्स्ट थिंग। ओके, इसीलिए हमें सपोर्ट में मिल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन एंड रीबर्थ। जब तक आप अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे, चेंजेस नहीं लेकर के आएंगे अपनी सोच में, अपनी एक ऑल ओवर एनर्जी में, आपके पूरे बिहेवियर में, आपके वर्चस्व में, इन एवरीथिंग, वॉट एवर मेक्स यू यू, क्योंकि आप है ना स्टिक हो गए, स्टक हो गए हैं, ठीक है, फंस गए हैं। जिस तरीके से मैं कहूँगी कि आप इस जगह से, जो आपकी सिचुएशन है उससे आगे बढ़ने के बारे में सोचना ही नहीं चाहते। आपको अगर कोई ये बात बोल भी देगा तो आपको वो रूड लगता है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप ये पेन के अंदर खुशी आपको मिल रही है। इन अ वे दिस इज व्हाट आई कैन फील, कि ये पेन में, ये सफरिंग में आपको हैप्पीनेस मिल रही है, विच इज़ रॉन्ग। क्योंकि इस वक्त भले आपको ये लग भी रहा है कि ये पेन के अंदर ये डेस्टिनी है, ये पेन आपके लिए नसीब में मिल गया है और ईश्वर पेन देना चाहते हैं आपको, एंड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। अगर आपको लग रहा है कि ये सफरिंग अगर आपकी डेस्टिनेशन है, सो विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। आई विल नेवर सपोर्ट इट, आई विल नेवर 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 एक्सेप्ट इट। साथ ही हमें कार्ड्स भी नहीं कह रहे हैं कि सफरिंग आपकी डेस्टिनेशन है। आप खुद उसको चूज कर रहे हैं अपनी लाइफ में। जो एक इंसिडेंट हो गया है, जस्ट लेट इट गो। बदलने की कोशिश कीजिए अपने आप को। जो लेजी एनर्जीज हैं, जो पोस्टपोन करते रहते हैं आप चीज़ें, हो जाएगा, कल हो जाएगा, खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, खुद की फिजिकल बॉडी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, खुद की मेंटल बॉडी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, अच्छी बातें नहीं सोच रहे हैं, नेगेटिविटी के अंदर अगर आप घिरे हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें जो दिख रही हैं मुझे यहाँ पर, ये इंडिकेट कर रहा है कि आप अपनी लाइफ के अंदर खुद से ही गिव अप कर चुके हैं। खुद से ही गिव अप कर चुके हैं, मगर ये नहीं करना है आपको। सेकेंड थिंग इज, आपके अंदर बहुत गुस्सा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा आप झुंझलाहट है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सफरिंग है, पेन है, सब कुछ है, लेकिन आप उसमें, उसके अंदर ही है। मतलब अगर आप सपोज कहीं अगर कभी हम कीचड़ के अंदर गिर जाते हैं तो इट इज़ आर स्टेप कि हमको खड़े होना है, लेकिन आप उस कीचड़ के अंदर ही रहना पसंद कर रहे हैं। ये मुझे एनर्जीज मिल रही हैं, क्योंकि आप अब
खुद के ऊपर भी कॉन्फिडेंस नहीं रख पा रहे हैं, किसी और के ऊपर भी कॉन्फिडेंस नहीं रख पा रहे हैं, साथ ही साथ इसके अंदर से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं आप, फॉर मैनी रीजन्स, इट कैन बी मैनी मैनी रीजन्स कि आप क्यों ये चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। सो जब तक आप चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसी जगह पर रहेंगे और लाइफ मिजरेबल हो जाएगी, और आपको फिर साल भर के बाद, 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, 10 साल के बाद आपको रियलाइज होगा कि मैंने मेरी लाइफ वेस्ट कर दी है, इतना टाइम, इतनी एनर्जी, इतनी अपॉर्चुनिटीज, मेरी इतनी एज, वट एवर आपके पास भी था, सब कुछ आपने वेस्ट कर दिया है फॉर समथिंग विच इज ऑफ नथिंग, यू नो। सो रीबर्थ है, सपोर्ट कर रहा है, लाइफ आपको सपोर्ट करेगी। अगर आप खुद को सपोर्ट करेंगे तो खुद से खुद को खड़ा करना है आपको, ओके। चीज़ें चेंज होंगी अगर आप उसको चेंज होने देंगे, अगर आप ही उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे या वो चेंज को होने नहीं देंगे तो वो अपने आप नहीं सुधर सकती हैं, ओके। सो अपने ऊपर से ये पिटी खाना बंद कीजिए, खड़े होने की कोशिश कीजिए, चाहे जो भी दिक्कत, जो भी स्ट्रेस, जो भी परेशानी आ गई है, दिस इज़ नॉट एंड ऑफ द लाइफ, दिस इज़ वॉट आई कैन से एज ऑफ नाउ, कि लाइफ रुक नहीं गई है। डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आपके साथ में चीटिंग, धोखा, बहुत ज़्यादा बैक स्टैबिंग हुई है, कुछ ऐसी बातें हो गई हैं जिसके दर्द को, मतलब उसमें से आपको निकलना मुश्किल है, दिक्कत है, वो मुझे दिख रहा है यहाँ पर। लेकिन जो भी है, जितना भी डीप है आपका ये दर्द, ये पेन, ये सफरिंग, उसमें से बाहर आपको एक एक स्टेप करके निकलना है, ओके। नेगेटिविटी में सबसे इम्पोर्टेंट, आप अपने माइंड को हैप्पी रखने की कोशिश कीजिए, उसको पॉजिटिविटी के अंदर रखने की कोशिश कीजिए, माइंड को एक्टिव रखने की कोशिश कीजिए। डोंट लेट इट जस्ट वॉन्डर एनीवे। आपका माइंड अगर इधर उधर घूमता रहेगा, डेफिनेटली वो नेगेटिव ही चीज़ें सोचेगा, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, आपको ऐसी ऐसी बातें मन में आएंगी, ऐसी ऐसी मेमोरीज आपको मन में आएंगी जो एज गुड एज टॉर्चर अपने आप को कर रहे हैं आप, विच इज़ एक्चुअली नॉट नीडेड। देखिए, पॉलिटिक्स, एग्जॉशन और हमें कंट्रोल का कार्ड मिल रहा है। अपने हेल्दी माइंड को, अपने पॉजिटिव माइंड को यूज़ कीजिए अपनी लाइफ में, अपनी आपकी जो भी सिचुएशंस हैं, आपका जॉब है, करियर है, बिजनेस है, फैमिली वगैरह है, उनके साथ में टाइम स्पेंड कीजिए, अच्छा कुछ करने की कोशिश कीजिए। एक लाइफ जो आपको मिली है, खूबसूरत जो लाइफ आपको मिली है, वो जस्ट ऐसे ही किसी हादसे का शिकार होकर के आप उसको लेट गो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसको आपको खुद को जीने की ज़रूरत है। यू जस्ट कैन नॉट जस्ट लीव योर सेल्फ लाइक दिस, ऐसे ही बस दुविधाओं में, बिकॉज जिसके लिए आप रो रहे हैं प्रोबेबली वो पर्सन उस लायक है ही नहीं, ये मुझे दिख रहा है। तो आपने खुद के ऊपर से अपना विश्वास, अपना ट्रस्ट, अपने आप को खो दिया है, वो आपको वापस लेकर के आने की ज़रूरत है। देखिए, पॉलिटिक्स का भी कार्ड मिल रहा है, हो सकता है आपके साथ में बहुत किसी ने बुरा किया है, बुरा बर्ताव किया है, मॉनेटरी आपको चीट किया है, फिजिकली आपको चीट किया है, बहुत सी यहाँ पर चीज़ें हैं, साथ ही साथ शब्दों से, अपने एक्शन से आपको चीट किया है, धोखा दिया है आपको, मॉनेटरी लॉस भी हुआ हो सकता है, ठीक है, इमोशनल ट्रॉमा भी आपको मिला है। डेफिनेटली ये सिचुएशंस हैं, लेकिन जो चेंजेस अगर आप नहीं लेकर आएंगे, मेडिटेशंस करने की ज़रूरत है आपको स्पेशली। सेकेंड थिंग इज़ कि जो गुस्सा है आपके अंदर, जो आपने भरा हुआ है ना, उस गुस्से से आपको फिजिकली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इन कमिंग फ्यूचर। तो वो गुस्से को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, पॉजिटिविटी के अंदर एंटर होने की ज़रूरत है। जब तक आप ऐसी नेगेटिव सिचुएशंस के अंदर लगे रहेंगे, उलझे हुए रहेंगे, तब तक आपका फिजिकल बॉडी, आपका मेंटल बॉडी और आपकी हेल्थ, आपका पैसा, एवरीथिंग इज ऑन स्टेक, विच इज़ गोना बी लाइक एक्सट्रीमली पेनफुल। जो आज आपकी सिचुएशन है, 2 साल बाद, 4 साल बाद या 6-8 महीने बाद में अगर इसको सुधारने की कोशिश नहीं की तो ये और बदतर से बदतर होती चली जाएगी, ये मैं कह सकती हूँ आपको। सो कार्ड्स में आपको क्या मिल रहा है, अपने गुस्से को, अपने एंगर को, इस दर्द को, इस पेन को आपको हील करने की ज़रूरत है। इंटेंसिटी का कार्ड हमें मिल रहा है, एक्शंस लेने की ज़रूरत है, एक्शंस आपको लेने की ज़रूरत है, एंड फिजिकली एक्शंस लेने की ज़रूरत है, मेंटल एक्शंस लेने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर आपको मैं यहाँ पर एडवाइस में कह रही हूँ कि जो पुरानी बातें हैं, जो घाव हैं, जो दर्द है, उनको आप थोड़ा सा अपने आप को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कीजिए, हील करने की कोशिश कीजिए। मेडिटेशंस कर सकते हैं आप, थेरेपीज यूज़ कर सकते हैं, रेकी हीलिंग्स, एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स, जो टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये
ये आपकी मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करने की कोशिश है, ठीक है। साथ ही साथ फिजिकली अगर आपको कुछ सफरिंग है, कुछ ट्रॉमा है, कुछ पेन है, तो भी आपको चेंजेस लाने की ज़रूरत है। अच्छा हेल्थ मेडिसिन वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, XYZ जो भी, अगर इंडिविजुअली हर एक पर्सन को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, सो आप अपने आप को किस तरीके से सोच समझ करके आपको हैंडल करना है, जस्ट ऐसे ही नहीं करना है। सो हीलिंग कैसे करनी है आपको, अच्छे पॉजिटिव स्टेप्स बनाइए। फर्स्ट इज आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, आपको नेसेसरी जो भी आपको ज़रूरत है वो सारी ज़रूरतें आपकी पूरी होनी चाहिए, हेल्थ को लेकर के, मेंटल हेल्थ को लेकर के, फिजिकल हेल्थ को लेकर के, एंड एक्सेट्रा। ओके, जो भी आप सोच रहे हैं, देखिए ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ आराम कर रहे हैं, बेड पे लेटे हुए हैं और हमारा माइंड कहीं भी सोच रहा है, कुछ भी सोच रहा है। सो माइंड की हेल्थ भी उतनी ही पॉजिटिव, बिकॉज अगर वो नेगेटिविटी के अंदर ही घूमता रहेगा तो वो आपको एक तरीके की सफरिंग ही दे रहा है, एक तरीके की प्रॉब्लम ही दे रहा है, वो आपको बेनिफिट नहीं देगा किसी भी तरीके से। तो मेंटल हेल्थ की भी जवाबदारी आपकी ही है। कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस लेकर के आइए। आपका दिल आपको कहता है कि ये गलत है, ये सही है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो उसकी बात सुनने की कोशिश कीजिए। अपने अंदर थोड़ा अपना भला करने की कोशिश खुद से आपको करने की ज़रूरत है। दुनिया में जो हो गया हो गया, हर एक व्यक्ति सब कुछ आपका अच्छा या आपकी भलाई सोचने के लिए नहीं है। देर आर पीपल जो पेन देने के लिए बैठे हैं, देर आर पीपल जो कुछ भी बोलने के लिए बैठे हैं, बकवास करने के लिए बैठे हैं। आप पे डिपेंड करता है आप कितना वो नॉनसेंस को लेते हैं, वो नेगेटिविटी को लेते हैं और कितना छोड़ देते हैं। तो सो इट इज़ ऑल अपॉन यू, ठीक है। सो यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहूँगी, फर्स्ट थिंग इज़ कि डिटॉक्स करने की ज़रूरत है आपको। ओल्ड मेमोरीज़ हैं, ओल्ड बातें हैं, स्ट्रेस, ट्रॉमा, नेगेटिविटी, उन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में से अभी से आगे हटाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आपका जो माइंड है, सेकेंड थिंग, नेगेटिविटी की तरफ अगर ज़्यादा से ज़्यादा सोच रहा है तो उस माइंड को पॉजिटिविटी के अंदर लेकर के आइए, नेचर के अंदर जाइए, मेडिटेशंस कीजिए, कुछ अच्छा धार्मिक वगैरह अगर आप देख सकते हैं, स्पिरिचुअल देख सकते हैं, बड़े बूढ़ों के साथ में बैठ के बात कर सकते हैं, अपने आप को रिलीव कर सकते हैं, नेगेटिविटी को दूर करने के लिए जो भी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग वॉक्स इन नेचर, मून मेडिटेशंस भी हैं, देर आर अदर थेरेपीज, रेकी है, प्राणिक हीलिंग है, दूसरी भी मेडिटेशंस की टेक्निक्स हैं, जो भी आप कंफर्टेबल हैं आप वो कर सकते हैं। तो अपने आप को इसमें से बाहर निकालना है। अब एक पेन मिल गया, उसमें से बाहर निकालना है, हील योर सेल्फ। सो यू कैन डू दिस, उसको रोके नहीं, इस प्रोसेस को रोके नहीं, ठीक है। और आपका दिल आपको समझा रहा है, आपका दिल आपको बता रहा है, आपका जो गुड कॉन्शियसनेस है वो बता रहा है आपको कि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, किस तरीके से बढ़ना है। गाइडेंस आपको मिलता जा रहा है मोमेंट टू मोमेंट, लेकिन आप उस गाइडेंस को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, क्योंकि आप दुनिया के सामने कितने भी नॉर्मल दिखने की कोशिश करते हैं, इंटरनली आपके दिल के अंदर काफ़ी सारा उथल पुथल हो रहा है, बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है। ये डैमेज आज अगर आपको नहीं दिख रहा है ना, नहीं समझ आ रहा है, इन कमिंग फ्यूचर ये बॉडी के ऊपर आपका डैमेज आ जाएगा, कुछ फिजिकली आपको इश्यूज हो जाएंगे, फिर मेडिसिन करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देयर इज अ लॉन्ग वे टू दिस। सो हील योर सेल्फ, एंड दैट इज़ माई मोटो कि आप लोग ये चीज़ को समझें कि कोई भी पेन, कोई भी सफरिंग लाइफ लॉन्ग नहीं हो सकती है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं और क्या गाइडेंस है आपके लिए वर्गो। हम और दो मैसेजेस लेंगे, किस तरीके से आप अपने आप को हील कर सकते हैं। कन्या राशि, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए? दो कार्ड्स पुल करेंगे हम। एंड वी हैव आई लव माई फूड लव्स मी। सो मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों ने यहाँ पर हेल्थ को स्टेक पे रख दिया है, अच्छे से खाना वगैरह है या डाइट बहुत ज़्यादा आप अपना मेंटेन करने की कोशिश करें, हेल्दी बैलेंस डाइट लें, ज़रूरत जितनी ज़रूरत है उतना मिनिमम आपको खाने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हैं या नहीं खाना खाना आपकी फिजिकल बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। सो यहाँ पर फर्स्ट एडवाइस है, प्लीज़ हैव योर मील, एन्जॉय योर मील। आपकी हेल्थ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और की नहीं, ओके। सेकेंड इज आई स्पीक विथ कॉन्फिडेंस बिकॉज द वर्ल्ड नीड्स माई लाइट, ओके। सो देखिए, सेकेंड थिंग इज कि आपके जो
लोग हैं, आपका परिवार है, जो भी वेल विशर्स हैं, आपके फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स, ऑफिस में हैं या XYZ, जो भी आपका अच्छा सोचते हैं, जो भी आपको अच्छी एडवाइस देने की कोशिश करते हैं, बिकॉज आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं, राइट? तो उनको आपकी ज़रूरत है, वो आपसे बात कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं आपसे, आपकी ज़रूरत है, और आपको उनकी इस बात की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बिकॉज देर आर मेनी पीपल अनफॉर्चुनेटली कि जिनको पूछते भी नहीं हैं, who are like literally suffering, जिनको पूछने वाला भी कोई नहीं है। सो एटलीस्ट हमारी लाइफ में कोई है जो हमसे प्यार से बात करता है, रिस्पेक्ट करता है हमारी। सो सेकेंड मैसेज ये है कि आपकी लाइफ में हर एक व्यक्ति की जो भी इम्पोर्टेंस है, अच्छे से बात कीजिए। सेकेंड थिंग कि कॉन्फिडेंस के साथ में बात करना है आपको, क्योंकि दुनिया को, आपकी जो दुनिया है, आपका जो छोटी सी जो आपकी दुनिया है, उसको आपकी ज़रूरत है। इट कैन बी योर फैमिली, इट कैन बी योर फ्रेंड्स, इट कैन बी कलीग, वर्क प्लेस, एनीथिंग, रिलेशनशिप्स, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ठीक है? सो आपकी दुनिया को आपकी ज़रूरत है। दैट इज़ द रीज़न कि आपको स्ट्रॉन्ग खड़े रहना है, एंड यू हैव टू मूव अहेड इन योर लाइफ, ठीक है? सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपना ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।